द्वारा क्षीण होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती, लोगों को बहुत कष्ट होता, परंतु चंद्रमा रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते जैसे देहाभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत द्विपरह से होने वाले गोपियों के दुख को श्री कृष्ण नष्ट कर देते हैं। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्य गुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगा। हे परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है, वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी ही सुंदर वायु बहती, वह न अधिक ठंडी होती और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों की जलन तो मिट जाती, परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती, क्योंकि उनका चित्त उनके हाथों में नहीं था, श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। इसीलिए भगवान कृष्ण को चित्त चोर भी कहते हैं। शरद ऋतु में गौए, हरनियां, चिड़ियां और नारियां ऋतुमती संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त हो गईं तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उनका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा ही की हुई क्रियाओं का अनुसरण उनके फल करते हैं। परीक्षित, जैसे राजा के शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदनी, कुइया, कोई के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए। पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभीष्ट काम काज में लग गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में 21वां अध्याय वेणु गीत का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, शरद ऋतु के कारण वह वन बड़ा सुंदर हो रहा था। जल निर्मल था और जलाशयों में खिली हुए कमलों की सुगंध से सनकर वायु मंद मंद चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने गौओं और ग्वाल वालों के साथ उस वन में प्रवेश किया। सुंदर सुंदर पुष्पों से परिपूर्ण हरी भरी वृक्ष पंक्तियों में मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे और तरह तरह की पक्षी झुंड के झुंड अलग अलग कलरव कर रहे थे, जिससे उस वन के सरोवर, नदियां और पर्वत सबके सब गूंजते रहते। मधुपति श्री कृष्ण ने बलराम जी और ग्वाल वालों के साथ उसके भीतर घुसकर गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी मधुर तान छेड़ी। श्री कृष्ण की वह वंशी ध्वनि भगवान के प्रति प्रेम भाव को, उनके मिलन की आकांक्षा को जगाने वाली थी। उसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। वे एकांत में अपनी सखियों से उनके रूप, गुण और वंशी ध्वनि के प्रभाव का वर्णन करने लगी। ब्रज की गोपियों ने वंशी ध्वनि का माधुर्य आपस में वर्णन करना चाहा तो अवश्य, परंतु वंशी का स्मरण होते ही उन्हें श्री कृष्ण की मधुर चेष्टाओं की, प्रेम पूर्ण चितवन, वोहों के इशारे और मधुर मुस्कान आदि की याद हो गई। उनकी भगवान से मिलने की आकांक्षा और भी बढ़ गई। उनका मन हाथ से निकल गया। वे मन ही मन वहां पहुंच गई जहां श्री कृष्ण थे। जब उनकी वाणी बोले कैसे, वे उसके वर्णन में असमर्थ हो गई। वे मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मयूर पिच्छ है और कानों पर कन्नेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहला पीतांबर और गले में 5 प्रकार की सुगंधित पुष्पों की बनी बैजंती माला है।
रंगमंच पर अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट का सा क्या ही सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे ग्वाल वाल उनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वह वृंदावन धाम उनकी चरण चिन्हों से और भी रमणीय बन गया है। हे परीक्षित, यह बंसी ध्वनि जड़ चेतन समस्त भूतों का मन चुरा लेती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। हे श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, हे श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी कान्हा, मुस्कान तेरी कान्हा पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है, हे श्याम तेरी मुरली घायल कर जाती है। गोपियों ने उसे सुना और सुनकर उसका वर्णन करने लगी। वर्णन करते करते वे तन्मय हो गईं और श्री कृष्ण को पाकर आलिंगन करने लगी। गोपियां आपस में बातचीत करने लगी। हरी सखी, हमने तो आंख वालों के जीवन की और उनकी आंखों की बस यही इतनी ही सफलता समझी है, और तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है वह कौन सा लाभ है। वह यही है कि जब श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम ग्वाल वालों के साथ गायों को हाँककर वन में ले जा रहे हों या लौटाकर ब्रज में ला रहे हों, उन्होंने अपने अधरों पर मुरली धर रखी हो और प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करती रहें। अरे सखी, जब वे आम की नई कोपलें, मोरों के पंख, फूलों के गुच्छे, रंग बिरंगे कमल और कुमुद की मालाएं धारण कर लेते हैं, श्री कृष्ण के सांवरे शरीर पर पीतांबर और बलराम की गौरी शरीर पर नीलांबर फहराने लगता है, तब उनका वेश बड़ा ही विचित्र बन जाता है। ग्वाल वालों की गोष्ठी में वे दोनों बीचों बीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीत की तान छेड़ देते हैं। हे मेरी प्यारी सखी, उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमंच पर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊं कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है। अरे गोपियों, यह वेणु पुरुष जाति की होने पर भी पूर्व जन्म में ना जाने ऐसा कौन सा साधन भजन कर चुके कि हम गोपियों की अपनी संपत्ति दामोदर की अधरों की सुधा स्वयं ही इस प्रकार पिए जा रहा है कि हम लोगों के लिए थोड़ा सा भी रस शेष नहीं रहेगा। इस वेणु को अपने रस से खींचने वाली हृदयनियां आज कमलों के में से रोमांचित हो रही हैं और अपने वंश में भगवत प्रेमी संतानों को देखकर श्रेष्ठ पुरुषों के समान वृक्ष भी इसके साथ अपना संबंध जोड़कर आंखों से आनंदाश्रु बहा रहे हैं। अरे सखी, यह वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से यह चिन्हित हो रहा है। हे सखी, जब कृष्ण अपनी मुनि जन मोहनी मुरली बजाते हैं, तब मोर मतवाले होकर उसकी ताल पर नाचने लगते हैं। यह देखकर पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े रह जाते हैं। अरे सखी, जब प्राण वल्लभ श्री कृष्ण विचित्र वेश धारण करके बांसुरी बजाते हैं, तब मूढ़ बुद्धि वाली ये हिरनियां भी वंशी की तान सुनकर अपने पति कृष्ण सारम रगों के साथ नंद नंदन के पास चली आती हैं और अपनी प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निरखने लगती हैं। निरखती क्या है, अपनी कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें श्री कृष्ण के चरणों पर निछावर कर देती हैं और श्री कृष्ण की प्रेम भरी चितवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती हैं। वास्तव में उनका जीवन धन्य है। हम वृंदावन की गोपी होने पर भी इस प्रकार उन पर अपने को निछावर नहीं कर पाती।
हमारे घर वाले कुढ़ने लगते हैं, कितनी विडंबना है। अरे सखी, हिरनियों की तो बात ही क्या है। स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध बुध खो बैठती हैं, मूर्छित हो जाती हैं। यह कैसे मालूम हुआ सखी? सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं। जहां तक कि उन्हें अपनी साड़ी का भी पता नहीं रहता, वह कमर से खिसक कर जमीन पर गिर जाती है। अरे सखी, तुम देवियों की बात क्या कर रही हो?